सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? देव शास्त्र गुरु पर पूर्ण श्रद्धान होना। देव शास्त्र गुरु पर पूर्ण श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। लोग वह क्या करते हैं कि जब दुख होता है तो कहते हैं चलो मंदिर जी में जाते हैं, मंदिर जी में भगवान को सुनाते हैं कि हमें ये दुख हो गया और भगवान हमारा निराकरण करेंगे। लेकिन निराकरण तभी होता है जब पूर्ण श्रद्धा न हो। वैसे तो किसी की कर्ता धर्ता नहीं है, ये अपनी किस्मत की चीज़ें होती हैं, जो भाग्य विधाता है वो चीज़ें होती हैं, और फिर अपने कर्मों का फल मिलता है, कर्मों का फल मिलता है। लेकिन अगर जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी तब तक हम मोक्ष पथ के रास्ते पे नहीं चल सकते। अच्छा, सम्यक दर्शन तो ये हो गया कि पूर्ण श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। लेकिन किस पे? देव शास्त्र गुरु पर। अब देव शास्त्र गुरु क्या है? जो हमारे देव हैं वो हैं भगवान तीर्थंकर, बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, ये देव हैं सच्चे देव, खोटे देव नहीं। कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं ना जो एक दूसरे को परेशान करने वाले होते हैं, है ना, वो व्यंता देव होते हैं, तो वो एक दूसरे को परेशान करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है परेशान करने में। तो उन देवों को नहीं, उन देवों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर सच्चे देव की बात हो रही है, जो भगवान तीर्थंकर की बात हो रही है। देव शास्त्र, कौन से शास्त्र? सच्चे शास्त्र, आदि पुराण, पद्म पुराण, पंचस्तिका, तत्वासु, छह ढाला, भक्तंबर, सर्वा सिद्धि, है ना, इस तरीके से काफ़ी सारे ग्रंथ हैं। इन पर वो श्रद्धान होना, इन पर श्रद्धान करना। और जो खोटे शास्त्र होते हैं जो यहाँ वहाँ की जो संसार में भटकाने वाली चीज़ों के बारे में बताते हैं, है ना, कि किस प्रकार संसार में रहें, ऐसा वैसा, ये वो खोटे शास्त्र होते हैं। और तो हमें सच्चे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। और क्या कहा गया है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और गुरु। सच्चे गुरु कौन होते हैं? सच्चे गुरु वो होते हैं जो हमें मोक्ष पथ का रास्ता दिखाए, मोक्ष पथ का रास्ता दिखाए, इतनी अच्छी जीवन जीने की कला सिखाए, इतनी अच्छी जीवन जीने की कला सिखाए कि हम निर्भीक होकर के, भय व्यक्ति का एक ऐसा वो है कि लाइफ टाइम तक चलता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर भय नहीं हो ना, भय, और सबसे बड़ा जो भय होता है वो मृत्यु का होता है, जो लाइफ टाइम तक चलता है। मृत्यु का भय लाइफ टाइम तक चलता है और बाकी भय नहीं चलता। मृत्यु का भय इतना वो होता है कि अगर किसी को मृत्यु का भय नहीं हो तो किसी भी तरीके से उसको कोई परवाह नहीं रहेगी। तो देव शास्त्र गुरु, तो हमें सच्चे गुरु को बनाना चाहिए। हमें उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए जिनके पास परिग्रह है, जो दान मांग मांग करके अपनी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। जैसे उदाहरण में, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण में छोटे जैसे जिनके ऊपर केस दायर हो चुके हैं, है ना, जो जेल में, उनकी बात करूँगा। आसाराम बापू, वो रामपाल, और जैसे ये राम रहीम, मतलब इनके उदाहरण मतलब आए हैं सामने। तो मेरे कहने का मतलब उनका विरोध करना नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो गुरु नहीं होते जो धन संपत्ति एकत्रित करते हैं, अपनी मतलब दिखाते हैं कि हमारे पास इतना धन है, ऐसा वैसा है, वो सच्चे गुरु नहीं होते। सच्चे गुरु होते हैं जिनके पास परिग्रह नहीं हो, क्योंकि जिसके पास परिग्रह होगा वह कभी सुख चैन से रह ही नहीं सकता, और जिसके पास परिग्रह कम से कम होगा वही सुख चैन से रह पाएगा, वही रह पाएगा। और यूँ कहें कि तो हमें मुनियों के पास जाना चाहिए, उनसे सही ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मुनि श्री 108 जैसे ब्रह्म सागर जी महाराज हो गए, वीर सागर जी महाराज, हनुमान सागर जी महाराज, प्रमुख सागर जी महाराज, ऐसे गुरुओं के पास हमें जाना चाहिए जिनसे हम सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? सम्यक ज्ञान का मतलब देखो,
एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप शरीर को भी अगर आप अपना मानते हैं, अगर आप शरीर को भी अपना मानते हैं तो मिथ्या ज्ञान में चला जाएगा, मिथ्या ज्ञान में चला जाएगा। और फिर अगर हम धन संपत्ति दौलत कपड़ा घड़ी मोबाइल टैबलेट या फिर कंप्यूटर घर मकान खेती किसानी अगर हम इन सबको अपना माने तो फिर कितने मिथ्या ज्ञान में चले जाएंगे। और इन सबको मानने के बाद, इन सबको मानने के बाद हमें ऐसे गुरुओं के पास बार बार ज्ञान लेना जाएं जो मतलब है हमें संसार भ्रमण में भटकाने वाले हो। जैसे अगर आप यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा दोगे तो आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, आप यहाँ पर चढ़ावा चढ़ा दोगे तो आपकी ये मन्नत पूरी हो जाएगी। तो भगवान तो कभी चढ़ावा मांगते नहीं हैं, भगवान जो होते हैं वो कभी चढ़ावा नहीं मांगते हैं। भगवान ने इतनी असीम शक्ति सबके अंदर दी है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने कर्मों की निर्जरा करके परमात्मा का पद धारण कर सकता है। लेकिन लोग वाक सोचते हैं कि नहीं, हमें अभी सांसारिक सुखों को भोगना है, और सांसारिक सुखों में भोग फंस करके वो मनुष्य पर्याय को गवा देते हैं जो अनमोल रतन है, जो अनमोल रतन है, ऐसे मोक्ष पर्याय को वो गवा देते हैं। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कब होगा? जब व्यक्ति समझेगा, क्या समझेगा? कि वास्तव में ये हमारा नहीं है, ये हमारा होने के बाद भी हमारा नहीं है, टेबल कुर्सी इत्यादि हमारी नहीं है, मोबाइल इत्यादि आदि हमारे नहीं है, सिर्फ हम इसके किराएदार हैं, सिर्फ हम उपयोग कर रहे हैं, घर मकान हमारा नहीं है, ये हम उपयोग कर रहे हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। अच्छा चारित्र, अच्छा मिथ्या चारित्र होता है, एक सम्यक चारित्र होता है। जो सम्यक चारित्र होता है वो हमें मोक्ष पथ के रास्ते पर चलाता है। कहाँ चलाता है? मोक्ष पथ के रास्ते पर चलाता है। कभी किसी के साथ बुरा करने की अनुमति नहीं देता सम्यक चारित्र। कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू मदिरा आदि पीने की इजाज़त नहीं देता सम्यक चारित्र। जिस व्यक्ति के अंदर सम्यक चारित्र आ जाता है वह क्या होता है? वह अपने चारित्र के रूप में ढल करके अपने जीवन के कल्याण के लिए चल देता है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। और इसमें एक और बात कही गई है, तत्व सूत्र का जो पहला वो है सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग के कारण है, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग का कारण है। इन तीनों के स्वरूप पर दो तरह के विचार किया जाता है। एक तो निश्चय नय है जो ठीक सच्चा ज्ञान स्वरूप है, और दूसरा व्यवहार नय है जो निश्चित तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी जो निश्चय है। अच्छा, निश्चय नय और व्यवहार नय, इसे बड़ी बारीकता से समझना होगा। निश्चय नय वह है जो अंदर से चीज़ें की जाती हैं, व्यवहार नय वह है जो बाहरी मतलब शरीर से चीज़ें की जाती हैं। व्यवहार में हम भगवान के लिए द्रव्य समर्पित करते हैं, और निश्चय नय में अंदर से भगवान की जय जयकार लगाते हुए द्रव्य समर्पित करते हैं। व्यवहार नय में हम किसी को सोचते हैं कि अरे वो मतलब किसी को हम डायरेक्ट कार्य कर देते हैं। डायरेक्ट कार्य करने का मतलब जैसे अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आपने कह दिया कि नहीं इसे तो मारना ही, और आपने मार दिया, तो वो व्यवहार हो गया। और निश्चय नय में क्या होता है? आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब वो है जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है वो व्यवहार नय और निश्चय नय पे जो चलता है तो निश्चय नय सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। हमें सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़ना है? कि हमें अंदर ही अंदर आत्मा को इतना पवित्र बनाना है, ध्यान लगा करके अपनी आत्मा को, तीनों की एक रूपता ही मोक्ष मार्ग का कारण बनती है।
और जैसा कि हमारा विषय जो चल रहा था कि निश्चय नय और व्यवहार नय, तो व्यवहारिकता में तो हम कार्य करते हैं, लेकिन अगर हम निश्चय नय में अगर उतार के करें, क्योंकि फर्स्ट कार्य व्यवहार नय से ही होता है और जो दूसरा कार्य जो अंततः होता है वो निश्चय नय का होता है। इसीलिए 12 प्रकार के तप भी बताए गए हैं, जो 6 प्रकार के अंतरंग तप होते हैं और 6 प्रकार के बाहरी तप होते हैं, जो शारीरिक द्वारा किए जाते हैं। शारीरिक द्वारा आसन लगाना ये व्यवहार नय हो गया, और इसके बाद अंदर आत्मा में रमण करना, आत्मा के बारे में सोचना, अपने उद्धार के बारे में सोचना, भगवान की भक्ति इत्यादि करना, अच्छे मन से भक्ति करना, सकारात्मक सोच रख कर के भक्ति करना, अपने अंदर ही अंदर दुखी नहीं होना, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे मोक्ष पथ के रास्ते पे ले जाने वाली होती हैं। इसलिए कहा गया आत्मा तलाशती सुख, मतलब आत्मा क्या तलाशती है? सुख तलाशती है। सुख ही आत्मा का हित, मतलब आत्मा का हित रियल में सुख में ही है, क्योंकि आत्मा हमेशा सुख चाहती है। सुख आकुलता की नहीं, मतलब सुख क्या है? जहाँ आकुलता नहीं हो वह सुख कहलाता है। निराकुलता की संतति, मतलब निराकुलता की अगर तुम्हें संतति चाहिए, मतलब संगति चाहिए, तो कहाँ है? सिर्फ मोक्ष ही ऐसी सत्ता, मतलब सिर्फ मोक्ष ही ऐसी है जहाँ पर अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती, जहाँ निराकुलता बसती है। निराकुलता का मतलब है कि वहाँ आकुलता नहीं है। मोक्ष मार्ग पर चलें, मोक्ष मार्ग पर चलें, सम्यक दर्शन और चारित्र्य विनिर्मित है, वह तीनों को समझें निश्चय नय से, वह सटीक सच्चे व्यवहार को व्याख्यातित करता है, लेकिन वह उस तक जाते हैं व्यवहार मार्ग से, और निश्चय नय का मार्ग पहुँच मार्ग है। क्योंकि जब तक हम व्यवहार नय में अगर अपनी चीज़ें नहीं उतारेंगे धीरे धीरे, तो वो निश्चय नय तक नहीं पहुँच पाएंगे। अगर हमें 10th क्लास तक पहुँचना है तो हमें 9th क्लास तक की परीक्षा देनी होगी, तभी हम 10th क्लास में पहुँचेंगे। अगर 9th क्लास की परीक्षा नहीं देंगे तो हम 10th क्लास में नहीं पहुँच पाएंगे। और अगला जो विस्तार आता है उसको हम पढ़ते हैं। परिद्रव्य नित्य भिन्न आपों में रुचि सम्यक्ति भला है, आपे रूपे को जाने पनो सो सम्यक ज्ञानी कला है। आपे रूप में लीन रही थी सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहारे मोक्ष मगे सुनिए हे तूने अते को होई। अर्थात क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में, पर द्रव्यंते भिन्न आप में, आत्मा को पुद्गलादि पर द्रव्यों से भिन्न समझकर, आत्मा को पुद्गलादि मतलब पर द्रव्यंते भिन्न आप में, मतलब द्रव्य से भिन्न, आत्मा को पुद्गलादि पर द्रव्यों से भिन्न समझकर उसमें श्रद्धा करना निश्चय सम्यक दर्शन है, रुचि सम्यक भला है। पर द्रव्यों से अलग अपने आत्म रूप को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है, और पर द्रव्यों से अलग अपने आत्मा के रूप में स्थिरता पूर्वक लीन रहना सम्यक चारित्र है। अच्छा, द्रव्य कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? द्रव्य होते हैं 6 और तत्व होते हैं 7। जो द्रव्य 6 होते हैं वो होते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जाएं, समझ रहे हो चीज़ों को? तो जैसा भगवान ने कहा है सेम वैसा ही उस पर अमल करना। और अब इन सभी तत्वों का सामान्य और विशेष रूप से, ये 7 तत्व कहीं, इनको और विशेष रूप से सामान्यता से आगे पंडित दौलतराम जी कह रहे हैं, तो कृपया करके उससे सुनो
और उसके प्रति जो है अपनी गहरी सिद्धांत रखो। तो जीव अजीव आश्रय बंध संवर तथा निजरा और मोक्ष के ये 7 तत्व हैं। और जैसे हैं जिन भाषित जिनेन्द्रिय के द्वारा कहे गए हैं उनमें वैसा ही मानना और उन पर सिद्धांत रखना, यह सम्यक दर्शन है। लेकिन व्यवहार क्षेत्र का एक होता है निश्चय, एक होता है व्यवहार। तो व्यवहार से ऐसा है, अब निश्चय से पता करेंगे इसके आगे चल के। तो बहराता में अंतर्याता में परे माता में जीवे तेदा है, देह जीवे को एक गिने बही राता में तत्ते मोदा है। उत्तम माध्यमे जगन्ति वेदे की अंतर्यातम ज्ञानी दुविधि संग विने सुधियों पे योगी मुनियों तमे निजे ध्यानी। तो जीव के 3 प्रकार हैं, समझ रहे हो? जीव के कितने हैं? 3 प्रकार हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जीव कितने प्रकार के हैं? 3, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। ठीक है, तो अब इनको देखेंगे। जो तत्विक ज्ञान से रहित हैं, समझ रहे हो? जो तत्विक, जैसा भगवान ने पहले कहा है ना 7 तत्व है, ज्ञान से रहित, जिनको 7 तत्वों का ज्ञान नहीं है और देह तथा आत्मा को एक ही समझते हैं, वे क्या हैं? बहिरात्मा। समझ रहे हो? जो व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान के कहे गए 7 तत्वों के ज्ञान से रहित है और जो देह और आत्मा को एक ही समझता है, वह बहिरात्मा व्यक्ति है। और जिन्हें तत्विक ज्ञान है वे क्या हैं? अंतरात्मा व्यक्ति हैं। अंतरात्मा व्यक्ति उत्तम, माध्यम और अधम, उत्तम, माध्यम और अधम के 3 भेद या 3 प्रकार के हैं। तो अभ्यंतर और बाह्य, इन 2 प्रकार के परिग्रहों से रहित शुद्ध भाव से युक्त, यानी शुद्ध परिणामी और आत्म ध्यान में लीन मुनि उत्तम अंतर आत्मा है। चलो, तो देखिए, एक हो गया बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो अभी इस श्लोक में जो है बहिरात्मा का व्यक्ति का आपने समझ लिया। बहिरात्मा व्यक्ति वह है जो 7 तत्वों के ज्ञान से एक तो रहित है और जीव, शरीर और आत्मा को एक मानता है कि शरीर की मृत्यु को आत्मा की मृत्यु और आत्मा के जन्म को शरीर का जन्म, इस तरह से मानता है। वह व्यक्ति बहिरात्मा कहलाता है। दूसरा है अंतरात्मा। अंतरात्मा के 3 वेद हैं, उत्तम, माध्यम और जघन्य। समझ रहे हो? एक तो उत्तम, एक माध्यम, एक जघन्य मीन्स होता है छोटा। तो छोटा, बड़ा, मीडियम और फिर से बड़ा। समझ रहे हो? 3 कैटेगरी अंतरात्मा के रखे गए हैं। तो अंतरात्मा व्यक्ति उत्तम, माध्यम और अधम के 3 वेद 3 प्रकार के हैं। एक तो क्या? अभ्यंतर और बाह्य, इन 2 प्रकार के परिग्रहों से रहित। 2 व्यक्ति जो अभ्यंतर और बाह्य के हैं, ये क्या है? परिग्रहों से रहित और शुद्ध भाव से युक्त ज्ञानी, अर्थात शुद्ध परिणामी और आत्म ध्यान में लीन मुनि उत्तम अंतरात्मा है। उत्तम अंतरात्मा किसको कहा है? जो मुनिराज होते हैं, सब चीज़ों को छोड़ करके बैठे हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में लगे रहते हैं, आत्म कल्याण में लगे रहते हैं, वो व्यक्ति उत्तम आत्मा में गिने जाते हैं। समझ रहे हो? तो उत्तम अंतरात्मा, फिर इसके बाद मध्यम में आते हैं जो ना तो मुनि हैं और ना ही हम जैसे हैं, वो बीच की कैटेगरी की, जो मतलब कि हैं तो लेकिन नहीं भी हैं। नहीं समझे? जैसे ब्रह्मचारी टाइप के होते हैं ना, चीज़ों से तो दूर है लेकिन पूर्णता नहीं है वो अभी, लेकिन आने वाले समय में हो जाएंगे, तो इसलिए उनको मध्यम कैटेगरी में रखा है। तीसरे में हम जैसे श्रावक आ जाते हैं। इस तरह से 3 कैटेगरी अंतरात्मा की रखी गई हैं। और परमात्मा का जो है आगे चल के जो भगवान बन चुके हैं,
तो वो हो गए जो परम पद में स्थित हैं, वो परमात्मा। समझ रहे? जो परम पद कौन सा है? मोक्ष। जिन्होंने मोक्ष को पा लिया है वो परमात्मा हो गए। तो जीवों की कोटियाँ 3 हैं। कोटियाँ मीन्स कैटेगरी या प्रकार ही बोल सकते हैं, जैसा भी उचित लगे। जीवों की कोटियाँ 3 हैं, बहिरात्मा, अंतरात्म और परमात्म। जो नहीं जानते आत्मा और शरीर का अंतर तत्वों से अनभिज्ञ हैं, वे सभी बहिरात्म हैं। और जिन्हें ज्ञात है आत्मा, वे अंतरात्मा हैं। और अंतरात्मा की भी उत्तम, मध्यम और साधारण, ये 3 कोटियाँ हैं, 3 कैटेगरियाँ हैं। तो अंतर एक होता है अंतरंग, एक होता है बाहिरंग। अभी भैया अभिषेक जी ने बताया था ना अभी, परिग्रह के भेद अंतरंग और बाहिरंग है ना। तो जो अंतरंग और बाहिरंग परिग्रह से जिसे नहीं हैं, जिनके पास ना तो अंतरंग ना ही बाहिरंग परिग्रह हैं, और जिनका उपयोग शुद्ध है, जो आत्म ध्यान रत मुनि हैं, वह क्या हैं? उत्तम अंतर आत्म हैं। इसके बाद एक और पढ़ते हैं, जब तक समय भी हो जाएगा तो इसको भी जो है अच्छे से पढ़ते हैं। तो माध्या में अंतरे माध्या में अंतरे आत्मा में है जी, देश वर्ती अनिगारी, जगन कहे अबीर में दृष्टि, तीनों से विमगे चारी, सकल निकल परे माता में द्वै वेदे, तिनमें घाति निवारी, श्री अरहंते सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। तो इसमें और इसमें जो अभी अपन ने पहले पढ़ चुके थे, उसका जो शेष रह गया था, बहिरंग हो गया था, अंतरात्मा के 3 वेद थे, तो उत्तम इसमें बता दिया। और जो मध्यम और साधारण, जगन्य, मध्यम जगन्य और परमात्म का जो इसमें आगे कहा गया है, सुधो कृपया कर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो मध्यम अंतर आत्म है जी, देशवृत्तियों को पालने वाले श्रावक, और छठे गुणस्थवृत्ति, गुणस्थान वृत्ति महाव्रतों के पालक अनगारी, घर को छोड़ने वाले मुनि कौन है? माध्यम अंतरात्मा। जैसे मैंने कहा था ब्रह्मचारी टाइप के होते हैं, जो 6वें गुणस्थान तक के महाव्रतों को पालक हैं, जो उनको पालते हैं गुणमत को, तो वो जो हैं मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। और व्रत रहित, जो व्रतों को नहीं पालते, उनसे दूर रहते हैं, व्रत रहित सम्यक दृष्टि व्यक्ति साधारण अंतरात्मा है। जो व्यक्ति व्रत आदि नहीं करता है, लेकिन जो है सम्यक दृष्टि है, चीज़ों को जैसा भगवान ने कहा है वैसा मानता है, भगवान के ऊपर गहरी श्रद्धा रखता है, तो वह व्यक्ति जो है अंतरात्मा में साधारण अंतरात्मा में आता है या गिना जाता है। तो ये तीनों अर्थात उत्तम, मध्यम और साधारण अंतरात्मा व्यक्ति को मोक्ष मार्ग के पथिक होते हैं। पथिक मीन्स समझते हो? पथिक का मतलब पथिक होता है चलने वाले, जो होते हैं ना मुसाफिर टाइप के जो होते हैं, चलते हैं, तो वो जो है पथ पर चल रहे हैं। अंतरात्मा व्यक्ति मोक्ष के मार्ग के पर जो है चलने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं परमात्मा। तो इसमें कहा है ना कि सकल निकल परमात्म, मतलब कि जो है परमात्मा के 2 भेद हैं या 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं। एक होते हैं सकल, एक होते हैं निकल। समझ रहे हो? तो लोकालोक निहारी, जो लोक और अलोक के दृष्टिगोचर हो रहे हैं, वे श्री अरिहंत भगवान जो हैं सकल परमात्मा हैं। सकल मीन्स होता है देह सहित, देह मीन्स शरीर के जो साथ हैं वो होगा सकल, और निकल मीन्स शरीर रहित या देह रहित। देह मीन्स होता है शरीर, है ना। तो जो शरीर के साथ हैं वो हो गए अरिहंत भगवान, और जो निकल हैं देह रहित वो हो गए सिद्ध भगवान परमात्मा।
तो परमात्मा के दो वेद, क्योंकि अरिहंत भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन उनका शरीर होता है ना। तो शरीर जो सहित हैं वो भी परमात्मा हैं, और जो निकल हैं वो भी परमात्मा हैं, क्योंकि उनको आगे तो जाके बनना ही है। तो इसलिए जो है भगवान परमात्मा के दो प्रकार के हैं। बहिरात्मा कितने प्रकार के? एक प्रकार के, ठीक है जी। अंतरात्मा के 3 वेद और परमात्मा के 2 वेद, ठीक है जी। तो जिन्होंने अपने 4 कर्मों, जो 4 घाती कर्म होते हैं, उनका नाश कर दिया है, और जिन्हें लोका और अलोक दृष्टि गोचर हो रहे हैं, दृष्टि में सब कुछ दिख रहा है, लोक का भी दिख रहा है सब कुछ, और अलोक का भी सब कुछ दिख रहा है, तो वे श्री अरहंत भगवान सकल परमात्मा हैं। समझ गए चीज़ को? समझ आया नहीं आया? तो ठीक है फिर। तो देशवर्ती श्रावक हो या हो छठे गुण स्थान वर्ती मुनि, वे माध्यम अंतरात्मा हैं, और जो हैं ब्रश से रहित मगर सम्यक दृष्टि हैं, वे साधारण अंतरात्म हैं। ये तीनों ही मोक्ष के सावधान यात्री हैं। सावधान मीन्स अपना जो है हर एक कार्य सोच समझ करके अच्छी तरह से करते हैं इनको, कि कहाँ हमें कार्य करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ जीव हिंसा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। तो वो जो है अपने विवेक पूर्वक सारी चीज़ों को, अपनी दिनचर्या को करते हैं, तो वो जो है साधारण अंतरात्मा में गिने जाते हैं। इसके बाद 4 घाती कर्मों के नाशक, जिन्होंने 4 कर्मों को नाश कर दिया है, और लोक और अलोक के दृष्टा हैं, जिन्हें इस लोक का भी और परलोक का भी, 3 लोगों को, जिनको सब कुछ दिख रहा है। तो जितने भी अरहंत भगवान हैं वे सभी सकल परमात्मा हैं। सकल मीन्स शरीर सहित, और निकल शरीर रहित सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान का कोई शरीर नहीं होता। पितामह देखेंगे यदि सिद्ध भगवान की, तो खाली आकार होता है थे, है ना। तो सिद्ध भगवान का शरीर रहित और सहित सहित जो अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भी जो है अरिहंत में गिने जाते हैं, है ना। तो जो भगवान का शरीर है, जो पितामह दिख रही है, तो ये है अरिहंत भगवान की, है ना। और जिनका अभी आप देखेंगे, जिनका ना होता है खंड सा उसमें, लेकिन शरीर का छाप रहती है, तो वो सिद्ध भगवान की होती है, कि है ना, उनका शरीर रहित। तो एक बार इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीवितदा है। तो जीव के जो है 3 वेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, वह जो है बहिरात्मा कहलाता है। और उत्तम माध्यम जगन्त विद के अंतर्यातम ज्ञानी, अंतरात्मा की 3 वेद हैं, उत्तम, माध्यम और जगन्य। और द्विविध संग बिन सुधि उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। द्विविध संग, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों से रहित हैं और शुद्ध भाव से युक्त हैं, ऐसे शुद्ध परिणाम आत्म ध्यान में लीन मुनि जो होते हैं, उत्तम अंतरात्मा में गिने जाते हैं। बहिरात्मा जो भी 6वें गुण स्थान तक के महाव्रतों को पालने वाले हैं, वो सभी जो है मध्यम अंतरात्मा में गिने जाते हैं। और जो व्रत रहित और सम्यक दृष्टि हैं, ऐसे व्यक्ति साधारण अंतरात्मा में आते हैं। और सकल सहित निकल शरीर रहित परमात्मा के 2 वेद हैं। समझ रहे हो? तो जो परमात्मा के 2 वेद हैं, एक है सकल, एक होता है निकल, शरीर सहित शरीर रहित। तो परमात्मा के भी 2 वेद, लोकालोक निहारी श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। जो अरिहंत भगवान हैं वो जो है 4 घाती कर्मों का नाश कर चुके हैं, और लोक और अलोक के दृष्टिगोचर, मतलब कि उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वे श्री अरिहंत भगवान सकल परमात्मा में आते हैं। तो देशवर्ती श्रावक हो या हो 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनि, वे माध्यम अंतरात्म हैं,
और जो हैं व्रत से रहित मगर सम्यक दृष्टि हैं वे साधारण अंतरात्मा में आते हैं। ये तीनों मोक्ष के सावधान यात्री हैं और 4 घाती कर्मों के नाशक और लोकालोक के दृष्टा जितने भी अरिहंत भगवान हैं सकल परमात्मा में वे सब आते हैं। ठीक, इसी मंगल भावना के साथ कल के लिए ज्ञान शरीरी वाला जो है कल हम पढ़ेंगे कि जिनका ज्ञान ही शरीर होता है तो वो जो हैं परमात्मा में आते हैं, तो उनको भी आगे चल के पढ़ेंगे। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना समझाया वीर न माना। माता यति रुदन मचाती हैं यो बार बार समझाती हैं बेटा कुछ दिन पीछे ही बन को जाना। समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना समझाया वीर न माना। बोले माता तुम क्यों रोती हो जो होनहार सो होती है। छूट गया मेरा इस घर से दाना पानी समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना समझाया वीर न माना। सिद्धारथ नृप समझाते हैं बेटा तुम बन को जाते क्यों। सिद्धारथ नृप समझाते हैं बेटा तुम बन को जाते क्यों। इस घर में कुछ कमी हमें बतलाना समझाया वीर न माना। क्या इस घर में कुछ कमी हमें बतलाना समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना समझाया वीर न माना। मेरी यह वृद्ध अवस्था है घर की कौन करे व्यवस्था है। ले राजपाट तुम सब पर हुकुम चलाना। ले राजपाट तुम सब पर हुकुम चलाना समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना समझाया वीर न माना। राजा सिद्धार्थ नृप समझाते हैं बेटा तुम वन को क्यों जाते हो। क्या इस घर में कुछ कमी हमें बतलाना समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धार मुनिवाना समझाया वीर न माना। शांतनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की तुझे अलोकालोक शोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का सन।